AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हाय, वेलकम बैक टू यूनिवॉन्ग्स। मेरा नाम है नम्रा। मैं आपके लिए क्या इंटरेस्टिंग चीज लेके आई हूँ। मैं आपके लिए AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लैंग्वेज कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेके आई हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा है, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, तो उनको CUT समझ में आ रहा है, उन्हें डोमेन समझ में आ रहा है, बट बेसिकली क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है, तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। डू नॉट नीड टू वरी, वी आर हियर फॉर यू जस्ट टू मेक इट सिंप्लीफाई फॉर यू। तो हम क्या करेंगे, आज हम सारी जितनी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज कोर्सेज है, जो भी उनके क्राइटेरिया है, डोमेन है, कोर्स कॉम्बिनेशन है, आज हम वो सारी कवर करेंगे। इस वजह से कुछ भी आपसे मिस आउट ना हो जाए, कोई भी कोर्स आपसे मिस आउट ना हो जाए, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस आउट ना हो जाए, इसी कारण आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली जैसे सबको पता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एज द नेम सजेस्ट, यूनिवर्सिटी कहाँ है? यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली अलीगढ़ में है। एंड वेयर इज अलीगढ़? अलीगढ़ इज इन यूपी। ठीक है। So before talking about अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, let's talk about its founder। इसके फाउंडर बहुत ही मेन इंसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान है, हिस्टोरिकल फिगर है। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था, स्पेसिफिकली मुस्लिम गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन के लिए, एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था। चलिए देखते हैं क्या। जैसे मैंने आपको बताया, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान, वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया, was born on October 17, 1877। तो सर सैयद अहमद खान का बर्थ कब हुआ था? October 17 को हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। एंड ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ सिविल सर्वेंट। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जब वो पैदा हुए थे, जब ही से इन्होंने देश के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा काम करना, एम्पावरमेंट के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया था। आगे देखते हैं। He was one of those early pioneers who recognized the critical role of education in the empowerment of the poor and backward Muslim community। तो जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में पर्दा सिस्टम होता है, बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स होते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी, जो लोग चाहते हैं कि मुस्लिम लड़कियां, मुस्लिम औरतें ना पढ़ पाए। तो सर सैयद अहमद खान ने क्या किया था, ड्यूरिंग आवर इंडिपेंडेंस उन्होंने बोला जी नहीं, हक सबको है पढ़ाई का हक, क्योंकि राइट टू एजुकेशन हमारे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंडामेंटल लॉ है इंडिया का, राइट टू एजुकेशन। तो सर सैयद अहमद खान ने बोला कि ये राइट हर इंसान को, जेंडर पे नहीं, हर इंसान को ये राइट एक्सरसाइज करने का हक है। मैंने पढ़ा था, जब मैं इनके बारे में पढ़ रही थी, जब मैं अपनी R&D कर रही थी, तो ये ऑक्सफोर्ड गए थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी खुद गए थे। उन्होंने वहां पे कुछ टाइम स्पेंड किया था, क्योंकि वो वहां का एजुकेशन सिस्टम देख रहे थे। वो चाहते थे कि जो ऑक्सफोर्ड का एजुकेशन सिस्टम है, जो वेस्टर्न थिंकिंग है, जो थोड़ी सी अनबायस्ड वगैरह होती है, वो चाहते थे वैसे ही एजुकेशन सिस्टम हम इंडिया में भी लागू कर पाए। आगे देखते हैं। On January 1877, सर सैयद फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो कोई आपसे जनरल नॉलेज के लिए ऐसे जनरली आपसे पूछे कि AMU का पहला नाम क्या था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फर्स्ट नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि अलीगढ़ में था। और जैसे मैंने आपको बताया, ये ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि वो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम से बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज्यादा खुश थे, और वो चाहते थे कोई ऐसा ही एजुकेशन सिस्टम हम इंडिया में भी फाउंड करें। ठीक है, आगे देखते हैं। बाय 1920 द कॉलेज वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आपसे पूछे व्हेन वाज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फाउंड, तो आपको क्या बोलना है? आपको 1920 बोलना है, 1877 नहीं बोलना, 1920 बोलना है। आगे देखते हैं। क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज है इंडिया की, तो यहाँ के एलुमनाइज भी बहुत जबरदस्त है। एलुमनाइज, जो इम्पोर्टेंट एलुमनाइज है, मैंने उनकी फोटोज लगाई है आप लोगों को समझाने के लिए। डॉक्टर जाकिर खान हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, तो ये भी एलुमनाई है। आगे देखते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान, ये भारत रत्न है, बहुत अच्छे हिस्टोरियन थे। इन्होंने हिस्ट्री के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, बहुत लोगों के लिए, बहुत एम्पावरमेंट के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। मोहम्मद हामिद अंसारी, ये वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं हमारे इंडिया के। नसरुद्दीन शाहीन को हम सब जानते हैं, जावेद अख्तर को भी हम सब जानते हैं। प्रोफेसर इरफान हबीब, माय पर्सनल फेवरेट, मुझे इनकी हिस्टोरिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल थ्योरीज,
इनकी रीडिंग, इनकी सब कुछ बहुत ज्यादा पसंद है। इरफान हबीब इकोनॉमिस्ट है, हिस्टोरियन है, और ये सोशियोलॉजी में भी इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। जब मैं आपको सोशियोलॉजी डोमेन के बारे में पढ़ाऊंगी तो मैं आपको इरफान हबीब की बहुत ज्यादा फाउंडेशन एंड थॉट प्रोसेस के बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब हम क्या स्टार्ट करते हैं, अब हम कोर्स क्राइटेरिया स्टार्ट करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि एएमयू की मोटो क्या है, तो एएमयू का मोटो एक वर्ड में है, इट्स अ कुरानिक वर्स, he taught men what he did not know, so it's a Quranic verse। हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग मोटो होता है, सिंबल होता है, तो दैट इज द मोटो ऑफ एएमयू। ठीक है, अब हम लैंग्वेज कोर्सेज पे आ गए हैं। मैं आपको एक पूरा टेबल में समझाती हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज ना हो जाए, इस वजह से मैं आपको टेबल में समझाती हूँ। ठीक है, जैसे मैं आपको हर बार बोलती हूँ, हम बेसिक डिग्री से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये कोर्स क्राइटेरिया यूजी का है, अंडर ग्रेजुएट लेवल का है, तो इसलिए बैचलर्स डिग्री क्या है, बीए, बैचलर्स ऑफ आर्ट। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज कोर्स है, बीए ऑनर्स संस्कृत, इजीएस्ट। ठीक है, आप देखेंगे एएमयू का जितनी भी लैंग्वेज कोर्सेस है ना, उसकी एलिजिबिलिटी भी बहुत सिंपल है और उसका कोर्स क्राइटेरिया, जो कोर्स कॉम्बिनेशन होता है, वो भी बहुत सिंपल है। तो आपको क्या करना है, आपको लैंग्वेज में ऑप्ट करना है इंग्लिश, और आपको सेक्शन 3 से चूज करना है जीटी, सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। देयर आर मेनी अदर यूनिवर्सिटी जो लैंग्वेज कोर्सेज वगैरह करवा रही है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देती है कॉम्बिनेशन वगैरह को। एएमयू बीइंग दी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी, बट उसने उसके बाद भी अपना क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल लिखा है, इंग्लिश प्लस जीटी। ठीक है, आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम। एलिजिबिलिटी क्या है कि स्टूडेंट्स ने 12th पास किया हो विथ नॉट लेस देन 50 मार्क्स। जब स्टूडेंट्स 12th पास कर रहे हैं, जो उसमें परसेंटेज उन्होंने सिक्योर करी हो, इट शुड नॉट बी लेस देन 50%। ठीक है, और इसमें एक और क्राइटेरिया है, क्योंकि बीइंग एएमयू या मदरसा स्टूडेंट्स को भी बहुत ज्यादा एक्नॉलेज कर रहा है, उनको भी इम्पोर्टेंस दे रहा है। अगर आपने मदरसा से या किसी सनद मदरसा इंस्टीट्यूशन से आपने पढ़ाई करी हो, उसमें मतलब फॉर एग्जाम्पल देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो नॉर्मल स्कूल ना जाके मदरसा जाते हैं, दैट इज कम्प्लीटली ओके। अगर आपने मदरसे से भी पढ़ाई करी हो तो उसमें भी हमने नॉट लेस देन 50% सिक्योर किया हो। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, इसमें एक और क्राइटेरिया होता है, उसको कहते हैं ब्रिज गैप। ब्रिज कोर्स क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मदरसा की पढ़ाई कर लेते हैं, बट उनको सीबीएसई स्कूल में आना होता है, तो एएमयू 1-2 साल का ब्रिज कोर्स, ब्रिज गैप गैप जो आ जाता है, वो ब्रिज कोर्स करवाती है। और उसका एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आपने ब्रिज कोर्स किया हो, उसमें भी हमने नॉट लेस देन 50% सिक्योर किया हो, मतलब सरल भाषा में 50% से ज्यादा ही सिक्योर किया हो। आगे देखते हैं, एक और इंटरेस्टिंग लैंग्वेज कोर्स है बीए ऑनर्स पर्शियन। सारी अब आप एंड तक देखेंगे ना, डोमेन जितना भी कोर्स कॉम्बिनेशन है वो सबका सेम है, तो कंफ्यूज होना ही नहीं है स्टूडेंट्स को। डोमेन में क्या है, इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट। डोमेन एएमयू ने सिंपल ही लिखा है, लैंग्वेज 1 आप चूज कर लेंगे सेक्शन 1 से, डोमेन में आपको कुछ ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है, और सेक्शन 3 से आपका जीटी हो गया। समझ में आया कितना सिंपल है, और एलिजिबिलिटी भी सबकी सिंपल है। स्टूडेंट्स ने जो 12th पास करी हो, उन्होंने एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स सिक्योर किया हो। ठीक है, आगे देखते हैं बीए ऑनर्स फिलोसफी। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिलोसफी भी करना बहुत पसंद है। अगर आप चाहते हैं, एक्सेप्ट फॉर एएमयू, कौन सी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी करवा रही है बीए फिलोसफी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर आपके लिए स्पेसिफिकली आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो बना दूंगी। डीयू भी करवा रहा है, जो हमने भी करवा रहे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज करवा रहे हैं। आपको कौन सी यूनिवर्सिटी को जानना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, डोमेन में फिर वही सिंपल, सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश प्लस जीटी। ये तो स्टूडेंट्स को भूलना ही नहीं है, इंग्लिश प्लस जीटी, समझ में आए, इंग्लिश प्लस जीटी। और एलिजिबिलिटी फॉर दी कोर्स क्या है, एलिजिबिलिटी फॉर दी कोर्स वही सिंपलेस्ट कि स्टूडेंट्स ने 12th पास करी हो विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स, क्योंकि ये तो सीयूटी का भी क्राइटेरिया है ना कि 12th तो आपने पास करी हो, मतलब आप अपियरिंग हो या पास हो, दैट इज कम्प्लीटली हो गया। 12th तो बेसिक क्राइटेरिया है ही ना, तो एएमयू ने बस उसमें आगे परसेंटेज लगा दी है, 12th विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स।
ठीक है, हम आगे कौन कौन से कोर्सेज है, ओहो इट इज ऑल्सो वेरी नाइस, बीए ऑनर्स लिंग्विस्टिक का भी स्टूडेंट्स को बहुत शौक है, तो एक और इंटरेस्टिंग कोर्स करवा रहे हैं एएमयू लैंग्वेज में, बीए ऑनर्स लिंग्विस्टिक, ठीक है। और डोमेन में क्या है, डोमेन में है इंग्लिश प्लस जीटी। बेसिकली आपको अगर एएमयू से कोई भी लैंग्वेज कोर्स करना है, आपको इंग्लिश प्लस जीटी लेना है, और जो एलिजिबिलिटी फॉर दी प्रोग्राम है वो भी सिंपल है कि 12th पास करी हो विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स। आपको बस ये देखना है कि आप कौन सी स्पेसिफिकली आप कौन सी लैंग्वेज को ऑप्ट करना चाहते हो, एलिजिबिलिटी फॉर दी प्रोग्राम एंड एलिजिबिलिटी फॉर दी कोर्स एज एन डोमेन। बहुत सिंपल है और सबका ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। आगे देखते हैं बीए ऑनर्स रशियन, इसके लिए आप जेएनयू भी ऑप्ट कर सकते हैं, जामिया भी ऑप्ट कर सकते हैं, एएमयू भी ऑप्ट कर सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज है। आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। डोमेन में हम क्या देख रहे हैं, डोमेन में हम यही देख रहे हैं कि इंग्लिश है, इंग्लिश प्लस क्या है, इंग्लिश प्लस जीटी, और एलिजिबिलिटी में वही कि 12th पास करी हो विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स, ठीक है। आगे देखते हैं बी ऑनर्स चाइनीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जेएनयू भी जाना है, जेएनयू भी बहुत सारे लैंग्वेज कोर्स करवा रही है। अगर आप चाहते हैं मैं आपको जेएनयू की लैंग्वेज कोर्स की एलिजिबिलिटी बताऊं तो कमेंट डाउन, मैं आपको उसकी वीडियो बना के देती हूँ, ठीक है। प्रोग्राम कौन सा है, बी ऑनर्स चाइनीज जैसे मैंने बताया, और डोमेन में क्या है, इंग्लिश प्लस जीटी, डोमेन में क्या है, इंग्लिश प्लस जीटी, एंड एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम क्या है, सिंपल 12th पास विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स। आगे देखते हैं आगे क्या है, चलो ओहो इतने कोर्सेज करवा रहे हैं एएमयू, इसके अलावा आपको किसी और यूनिवर्सिटी को जानना हो या फिर किसी और कोर्स का जानना है, एएमयू लैंग्वेज कोर्स के अलावा बहुत सारे कोर्सेज करवा रही है, उस पर मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए वीडियो बना दी है, आपने मिस कर दिया है, डू नॉट नीड टू वरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स अवेलेबल है। इसके अलावा किसी डोमेन में आपको डाउट है, किसी टीचर से बात करनी है, तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूनिवॉन्ग्स का एड्रेस भी अवेलेबल है, आप अपने मेंटर से 1-on-1 आके यहाँ पे लाइव सेशन कर सकते हैं, हम आपकी सीयूटी की काउंसलिंग करवाते हैं, हम आपके डोमेन क्लियर आउट करवा रहे हैं, हम आपकी जीटी करवा रहे हैं, लीगल एप्टीट्यूड हम सब कर रहे हैं। बट आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट स्टडिंग, बहुत कम टाइम है, बोर्ड्स का पढ़ना है, सीयूटी का पढ़ना है, स्टार्ट स्टडिंग, एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू यूनिवॉन्ग्स।